लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज़ादी के मायने जो है बहुत होते हैं। ये केवल आज़ादी आप जो खुल के सांस लेना है, केवल यही आज़ादी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप जो आप सपने सोचते हैं, जैसा आप रहना चाहते हैं, आप कब दुकान खोलना चाहते हैं, आप स्कूल कॉलेज का पूरा कैलेंडर पूरा करना चाहते हैं, आप फ्रीली कहीं भी, आप रात में आज लाल चौक पे आप घूम सकते हैं, आप मार्केट शॉपिंग कर सकते हो। ये असली में आज़ादी का मकसद होता है। और उसके लिए जो पीस है वो प्री रिक्विजिट होती है, और उसमें जो हमारे सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बलिदान है और वो जो मेहनत है और साथ में जो लोगों का ताउन है, उस सब की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और जिस तरह से हमने उस पहलगाम की घटना के बाद एकजुटता दिखाई थी, ऑपरेशन सिंदूर में एकजुटता दिखाई थी, और वही हमारी असली ताकत है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे और आगे ऐसे ही और बढ़ाएंगे। और आप सब लोग को आज के दिन की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मेन फंक्शन में अभी हम लोग चलेंगे। आपको पता है कि कल जो एक अप्रिय घटना घटी है किश्तवाड़ में, उसकी वजह से एट होम और कल्चर प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा उसमें प्रोग्राम नहीं होगा। अदरवाइज बाकी अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना वन ऑफ द बेस्ट क्या, दी बेस्ट स्टिंट मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि मैंने पौंडीचेरी में भी काम किया है, अंडमान में काम किया है, मिज़ोरम में किया है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार में किया है, जम्मू कश्मीर में किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे बाकी देश के हिस्से में काम करने का है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऑफिसर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। इन्हें वे उन्हें पता है कि किस मसले को कहाँ किस तरीके से अभी उठाना है। जो हमारे सामने जो मसाइल लेके जो लोग आते थे, मेरा इंटरेक्शन उनसे ज़्यादा होता था, तो उनको भी पता होता था कि कौन सा काम हमारा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और कितना कहने पे क्या हो जाएगा। तो किसी ने भी कोई अनरीज़नेबल या अनड्यू डिमांड या अननेसेसरीली किसी ने नहीं बोला। और जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, आपने देखा बहुत बहुत G20 का आयोजन हो, या ऑनरेबल PM की विजिट हो, या इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर हो, या मुहर्रम का जुलूस हो, या यात्रा हो, या श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, हर एक प्रोग्राम और फंक्शन में, चाहे शॉर्ट नोटिस हो या उस पर भी जो है सभी खरे उतरे। और स्पेशली जो यहाँ के मुलाजिम हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है, मैं समझ सकता हूँ। ना केवल उनकी नोटिंग ड्राफ्टिंग, बल्कि फील्ड में भी उनका एक बहुत अच्छा एक्यूमेंट है। तो मेरा एक बहुत सेटिस्फाइंग रहा, और मैं ज़रूर धन्यवाद करूँगा अपने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब का, और उस मेनली माननीय LG साहब का, और साथ में इवन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि माननीय CM साहब और जितने भी मंत्रीगण हैं, मुझे हमेशा बहुत कॉर्डियल रिलेशन रही, और उनसे भी मुझे बहुत कुछ सबसे सीखने को मिला। तो आज के इस पे ऑफकोर्स अभी हो सकता है 2-4 दिन या 1 हफ्ते और आप लोगों से फिर बीच में मुलाकात रहे, तो ये नहीं कहिएगा कि आप तो ट्रांसफ़र हो रहे थे फिर यहीं पर रह गए हो, बट ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। डेडिकेट करता हूँ उस पूरी टीम को। हम तो एक माध्यम थे, उसमें तो सारी टीम ही इसकी जो है बधाई के पात्र है। तो उन सभी का, स्पेशली इवन जो वहाँ के हमारे लोग थे, उन्होंने भी जिस तरह से दुश्मन को इस तरह से हराया कि उन्होंने ना कैजुअलिटी होने दी इतनी ज़्यादा, जो मैं कह सकता हूँ मात्र एक जो है मेरे पूरी कश्मीर प्रोविंस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। अदरवाइज़ लोगों ने बहुत सहनशीलता से, बहुत तरीके से जो इवैक्यूएशन प्लान था उसमें भी मदद की थी। तो ये तो क्रेडिट जाता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एकदम इस तरीके से भी चलाई जाती है। थैंक यू।